ये मिच चूर करें कहें दोस मोसलावान मत करे वास्त पगह पता लकुट मिच टेंग योत वुडाय रूद कुल इलीगल माइनिंग मज लुक खुद गर्ज जमींदार खुद गर्ज दिवान जमीन तो माइनिंग वाइनिंग। तरक्की के नाम पे, डेवलपमेंट के नाम पे इन करेवास को तबाह और बर्बाद किया जा रहा है। ना कोई नजर गुजर रखी जाती है और जब हम उनसे बात करते हैं वो बोलते हैं हमारे पास अमला कम है, बाकी चीजें कम है। आजकल टेक्नोलॉजी का जमाना है, एक ड्रोन ही रख सकते हैं आप। नाजरीन अस्सलाम वालेकुम, आदाब। इंकिशाफ के ताज़ा शुमारे में आपका खैर मकदम है। मैं हूं आपका मेज़बान डॉक्टर राजा मुजफ्फर भट्ट। आपको जैसा पता होगा कश्मीर वादी जो है वो एक ज़माने में सतीसर हुआ करता था। मतलब एक बड़ी सी झील थी ये, या एक छोटा सा समंदर कह सकते हैं। और जब 10-15 लाख साल पहले इसका पानी बाहर निकला खादिन यार से, फिर ये वादी वजूद में आई। आप देख सकते हैं करेवास की शक्ल में आ गई और ये बहुत ही ज्यादा फर्टाइल लैंड है ये। हाँ, इरिगेटेड नहीं है, इसमें नेचुरल इरिगेशन होती है, इसमें नेचुरल पूरा जो रेन फेड है, ये कहीं कहीं इरिगेशन भी है, बट ज्यादातर ये अनइरिगेटेड है। मगर इसकी मिट्टी इतनी ज्यादा फर्टाइल है, अनइरिगेटेड होने के बावजूद भी बहुत जबरदस्त इस पे फसल उगती है। मगर बदकिस्मती से तरक्की के नाम पे, डेवलपमेंट के नाम पे इन करेवास को तबाह और बर्बाद किया जा रहा है। आप देखिए कितनी खूबसूरत इसकी लैंडस्केप्स है, इसका एक टूरिज्म पोटेंशियल है। हम खाली टूरिस्ट को कहां लेते हैं? गुलमर्ग, पहलगाम, दूध पथरी, यूसमर, और वहां पे कंजेशन हो जाती है, बाद वहां पे ट्रैफिक जैम्स हो जाते हैं। हमने आज तक इन करेवास को टूरिज्म के लिए एक्सप्लोर नहीं किया। अमेजिंग लैंडस्केप areas which can be developed into very beautiful tourist spots. Tapurga mein और घंटा I am not seeing a single tourist this side. Tapurchinkin, these are such beautiful places. It's just so full. I can say that chana sing like places for sitting and enjoying these lovely springtime. Magar so chunne unfortunately keen na road proper, na connections proper. Because they should be maintained. या किसने ये मिच चूर करें कहीं दोस मोसलावान मत करे वास्त पगह पता लकुट मिच टेंग योत। That should not happen. Yes, maintain करना यूथ यूथ थवन and in fact to make it more and more beautiful. These Karewas are not mere Karewas, they are not mere wooders, they are our geological treasure. 10 लाख साल पुरानी हिस्ट्री इसमें छुपी हुई है और हमने इसको फॉर ग्रांटेड लिया है। जो ये हमारे करेवास है, इन पे इतने ज्यादा ईंट के भट्ठे तामीर किए गए, कहीं से मिट्टी निकाली गई, कहीं से कचरे के ढेर बनाए गए, गार्बेज शेड्स बनाए गए, और कहीं कहीं सरकार प्लान कर रही है कि हम जी यहाँ पे मैसिव कंस्ट्रक्शन करेंगे, हम जी नेशनल इंस्टीट्यूट ऑफ टेक्नोलॉजी का कैंपस बनाएंगे श्रीनगर। करेवास से मिट्टी ना निकाली जाए, इसको प्रोहिबिट किया जाए, उसके लिए हमारे पास कोई यहाँ पे लॉ नहीं है, कोई ऐसे रूल्स नहीं है। हाँ, एक कानून हमारे पास है जो है कि जम्मू कश्मीर लैंड रेवेन्यू एक्ट 1996। अगर कहीं पे कोई लैंड है, कोई जमीन है, क्योंकि रेवेन्यू रिकॉर्ड में एक नक्शा होता है उसका, अगर आप वहां से मिट्टी निकालेंगे, उस जमीन की हैत चेंज होगी, उसकी शक्ल सूरत चेंज हो जाएगी और उसका इंपैक्ट लैंड रेवेन्यू एक्ट भी पड़ेगा। एनवायरमेंटल एंगल से, बायोडाइवर्सिटी के एंगल से, या बाकी चीजों के एंगल से, एग्रीकल्चर को बचाने के हवाले से कोई लॉ हमारे पास नहीं है। इसी सिलसिले में जो है एक प्राइवेट मेंबर्स बिल लाई गई है असेंबली के अंदर। बशीर वीरी साहब जो है नेशनल कॉन्फ्रेंस के एमएलए जो बिजबिहाड़ा से है, उन्होंने एक प्राइवेट मेंबर्स बिल पेश की है असेंबली के अंदर, जिसे कहा जाता है जम्मू कश्मीर करेवा प्रोटेक्शन बिल। अगर ये कानून बनता है, इसकी रूह से जम्मू कश्मीर में एक करेवा प्रोटेक्शन के लिए कानून बनेगा। ना कोई नजर गुजर रखी जाती है और जब हम उनसे बात करते हैं वो बोलते हैं हमारे पास अमला कम है, बाकी चीजें कम है। आजकल टेक्नोलॉजी का जमाना है, एक ड्रोन ही रख सकते हैं आप। जियोलॉजी माइनिंग का जो डायरेक्टर है वो अपने ऑफिस में जम्मू में या श्रीनगर में बैठ के पूरी पिक्चर देख सकता है कि पुलवामा के करेवा में क्या हो रहा है, निवा के करेवा में क्या हो रहा है, पारीगाम में क्या हो रहा है, हयातपुरा, चाडोरा, नागाम में क्या हो रहा है, आपके पालर इलाके बड़गाम में क्या हो रहा है, आपके पटन में क्या हो रहा है, आपके
तमाम इलाकों में कैरेवा में इलीगल क्ले माइनिंग हो, मिट्टी की कटाई हो, इसको रोकने के लिए सरकार ड्रोन टेक्नोलॉजी का इस्तेमाल नहीं करती है। ड्रोन तो छोड़िए, दूर की बात है, इवन इन्होंने इन इलाका जात में सीसीटीवी कैमरास भी इंस्टॉल नहीं किए हैं। वाइल्ड लाइफ के हवाले से खासकर जो समर माइग्रेटरी बर्ड्स आते हैं, समर में भी यहाँ पे माइग्रेटरी बर्ड्स आते हैं, आप बताइए कि उस हिसाब से इनकी इंपॉर्टेंस क्या है? यहाँ पे कुछ भी नहीं रहेगा अगर मतलब यही डिस्ट्रक्शन रही करीवाज में या ट्रीज़ में। यहाँ पे कुछ ऐसे भी स्पीशीज़ है कि जो जिनका हैबिटेट ट्रीज़ है या जिनकी कैरीवाज हैबिटेट है, एनिमल भी उससे सबसे ज़्यादा उन पे भी इम्पैक्ट बहुत ज़्यादा पड़ेगा। यहाँ पे रेड फॉक्स है सर, जैकल्स है सर, लेपर्ड्स है, उन पे सबसे ज़्यादा इम्पैक्ट पड़ेगा। उसी की वजह से वो बस्तियों में आएंगे। यम वुडर वुडायक यमन रोद कुन यमन छ इलीगल माइनिंग यमन म लुक ते खुद गर्ज जमींदार ते खुद गर्ज दिवान जमीन यमन ते यम करन माइनिंग मगर अगर अस पन्नी हिस्ट्री कुन त्रावो, पन्नी कशीर हिस्ट्री कुन त्रावो नजर, यमन हुंद ओस यमन वुडरन हुंद अख सु खास रोल अदा गस। यमन कोंग वपदान युस जन सारे खुद कीमती चीज छ। पता छ फ्रूट्स ते वपदान, ऊंट वपदान, टंग सारे खुद ज्यादा टंग वपदान। यता छ वारिया इंपॉर्टेंस, या तीर ते पर बचान, बेया छ ऊंट असल पड़न, खसीला छ वपदान, ये मकई छ वपदान, प्रेत कन फसल अंद छ तीर ते बचान, ये बाकी जमींदार ते बचान।